पार लगा देना नंद किशोर दया सागर मैया पार लगा देना नंद किशोर नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया भारे उठा लेना हे नंद किशोर दया भारे उठा लेना हे नंद किशोर दया सागर मेरे सिर से भारी उठा लेना हे नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया सागर मेरी नैया पार लगा देना है नंद किशोर दया गुरु जी महाराज ने कहा, शांतिपन ऋषि कह रहे हैं, बोले गोविंद ऐसी दया करना, मेरा जो भार है उस भार को उठा देना, और कोई मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए महाराज। गुरु माता से पूछा है, गुरु माता आप कोई दक्षिणा बता दें। गुरु माता के मन में था कि मेरे जो पुत्र काल कवलित हो गए हैं उनको गोविंद लाकर के दे दे महाराज। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी आज्ञा। जाकर समुद्र के पास भगवान जाकर के पहुंचे हैं, उसमें रहने वाले राक्षस को भगवान ने मारा है, शंख को प्राप्त किया है। तब समुद्र ने कहा, बोले महाराज मेरे पास कोई पुत्र नहीं है महाराज। समुद्र ने भगवान की बड़ी प्रार्थना को किया है महाराज। तब भगवान यमलोक में जाकर पहुंचे हैं। यमलोक के द्वार पर भगवान ने शंख को सुंदर बजाया है। यमराज भगवान सुंदर थाली को सजा करके आज गोविंद की चरणामृत की पूजन को कर रहे हैं महाराज। गोविंद से कह रहे हैं, प्रभु आपकी आज्ञा मां से संसार चलता है, फिर आपको मेरे द्वार तक आना पड़ा महाराज। भगवान कह रहे हैं, मेरे गुरु के जो पुत्र हैं जो मृतावस्था को हो गए थे उनको ला करके दो महाराज। यमराज ने पुत्रों को ला करके दिया है। तब गुरु जी महाराज के पुत्रों को भगवान ला करके अपने गुरु जी महाराज को सौंपा है। मैं गुरु माता प्रसन्न हो गई महाराज, आशीर्वाद दे रहे हैं, घनश्याम शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा हो जाए महाराज। इसलिए सदा भक्तों को प्रार्थना भगवान से करना चाहिए, बोले प्रभु जब भी बनाना देने वाला बनाना महाराज। राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान पहुंचे थे ना महाराज, और वामन भगवान ने 3 पांव जो धरती को मांगा और गुरुजी महाराज ने मना किया, बोले राजा बलि इसको 3 पांव धरती मत देना, बोलिए बड़ा छलिया है, नटवर है, नागर नंद है। राजा बलि कह रहे हैं, बोले प्रभु आपने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और सामर्थ्यवान हमको बनाया है तो अतिथि महाराज विमुख नहीं जाना चाहिए महाराज। इसलिए भगवान से सदा प्रार्थना करना, गोविंद ऐसी कृपा कर देना, हमारा हाथ दान देने के लिए सदा ऊपर उठा रहे हैं महाराज। मांगन मरण समान है और मत मांगो को भी। इसलिए गोविंद ऐसी दया करना, हमें भी इस लायक बना, हमारे द्वार पर भी 10 लोग आए और 10 लोग आकर के हम उनकी महाराज नाना प्रकार से सेवा को कर सकें। पर कलयुग का संसार कैसा है महाराज, आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है ना महाराज, तो जो भगवान का भक्त नहीं होता कहता है भैया अरे 12 बज रहे हैं, आपने समय देखा नहीं, हर कभी आ जाते हो महाराज। आज तो आप कह दोगे महाराज, अगला जब जन्म मिलेगा ना माले फिर बिल्ली की जाति में जाएंगे, श्वान की जाति में जाएंगे, मृग बनेंगे, खग बनेंगे, कौन सी योनि में जाएंगे कोई पता है महाराज?
इसलिए इस जन्म में जब मानव शरीर हमने पाया है तो बने तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों के कर्म को करते रहना चाहिए महाराज। भगवान ने गुरु जी के चरणों में सुंदर प्रणाम को किया है, लौट करके आए हैं। वसुदेव देव की भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए हैं महाराज। इधर सारी गोपिकाएं वृंदावन धाम में भगवान के नाम की रसामृत का पान करके विरह की अग्नि में जल रहे हैं। भगवान जब लौट करके आए हैं, राम बलराम दोनों मन विचार किया, बहुत दिन हो गए मैया यशोदा की कोई खबर नहीं आई है महाराज। तो बोले मैया की खबर कैसे ले महाराज। अब आपने देखा कि वृंदावन धाम से और मथुरा में ज्यादा अंतर नहीं है महाराज, पर घनश्याम मथुरा से लौटकर ना तो वृंदावन गए और ना वृंदावन से कोई खबर लेने मथुरा आया है महाराज। गोपाल की जो भक्ति करते हैं, नंदनंदन की जो भक्ति करते हैं, वो जानते हैं ना महाराज कि भगवान की अष्टयाम पूजन होती है। घनश्याम की पूजन बड़ी सरल है महाराज। इसलिए घनश्याम को जब भी अपना बनाओ तो एक बात पक्की समझ लेना महाराज कि भगवान जब छोड़ करके एक बार चले जाएं, लौट करके फिर नहीं आए हैं महाराज। जिस दिन से मथुरा से चलेगा पर मथुरा लौट करके नहीं आए हैं महाराज। और जिस दिन से महाराज जो है वृंदावन धाम को छोड़ा तो फिर वृंदावन धाम लौट करके नहीं आए। और बोले जब द्वारका पहुंच गए तब पर वृंदावन की कोई खबर नहीं ली है महाराज। इसलिए घनश्याम चलिया है, उसकी भक्ति जब करो ना महाराज तो डोर को बांध करके रखना।